क्या आप जानते हैं कि 90% ट्रेडर्स स्टॉक मार्केट में पैसा गवा देते हैं? और इसका सबसे बड़ा रीजन स्ट्रेटेजी नहीं, लेकिन माइंडसेट होता है। ये माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप कोई भी बिजनेस करते हो, कुछ भी हो, आप स्पोर्ट्स में हो, ट्रेडिंग करते हो, कुछ भी हो, लेकिन ये माइंडसेट बहुत बड़ी चीज़ है। और ये माइंडसेट वो हम साइकोलॉजी के हिसाब से बनता है। हमारी जो सोच होती है उसी के हिसाब से हमारा माइंडसेट होता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स बताऊंगा जो हर ट्रेडर करता है, और कैसे आप इनको अवॉइड कर सकते हो वो हम देखेंगे। तो ये पांचों साइकोलॉजिकल मिस्टेक्स हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो चलिए। तो पहला है ओवर ट्रेडिंग। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ट्रेडर्स एक ही दिन में 10 से 15 ट्रेड करते हैं बिना किसी स्ट्रॉन्ग रीजन के। उनको लगता है कि ज्यादा ट्रेड का मतलब होता है ज्यादा प्रॉफिट, लेकिन असल में हर ट्रेड में इमोशनल एनर्जी लगती है। ओके। और मार्केट में पेशेंस रखना और सिर्फ हाई क्वालिटी ट्रेड लेना ही सक्सेस का रास्ता है। इसलिए ओवर ट्रेडिंग को आपको अवॉइड करना है। आपको ट्रेड तभी लेना है जब प्रॉपर आपका सेटअप बनता है। तब तक आपको इंतजार करना है, पेशेंस रखना है। तो ओवर ट्रेडिंग से क्या होता है कि आपकी जो मेंटल एनर्जी है वो खत्म हो जाती है। तो इससे क्या होता है कि आप इरिटेट हो जाते हो। तो ओवर ट्रेडिंग से आप जल्दी थक भी जाते हो और गलत जगह एंट्री ले लेते हो। गलतियां भी हमारी बहुत होती है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग हमें नहीं करनी चाहिए, और हमें जहां पर ट्रेड दिखे वहीं पर एग्जैक्टली वहां पर ही ट्रेड लेना चाहिए। अगर वो मिस हो जाता है तो ठीक है, नहीं लेना है, लेकिन हाँ, ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा है फोमो। फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। अभी उसमें क्या होता है जनरली कि जब किसी स्टॉक में तेजी से रैली हो जाती है तो लोग बिना एनालिसिस के उसमें घुस जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि हाँ, ये स्टॉक जो है वो बहुत तेजी से भाग जाएगा और हमें प्रॉफिट होगा। ओके। तो सिर्फ इसलिए कि उसमें घुसने का रीजन यही होता है कि सिर्फ उनको ऐसा लगता है कि कहीं ये चांस मिस हो जाना चाहिए। ठीक है। तो इसे इसे होता है क्या कि एंट्री गलत जगह हो जाती है और स्टॉक तुरंत रिवर्स हो जाता है और लॉस हो जाता है। तो फोमो से बचने के लिए स्ट्रेटेजी और पेशेंस दोनों जरूरी है। तो फोमो को भी अवॉइड करो, ओवर ट्रेडिंग दूसरा है फोमो। तो दोनों को कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक। और थर्ड है हमारा होल्डिंग ऑन टू लॉसिंग ट्रेड। यानी हम जो लॉस करते हैं उसी ट्रेड में हम अपनी पोजीशन बनाए रखते हैं। तो एक बार जब किसी ट्रेड में लॉस हो जाता है तो लोग उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं। उनका दिमाग कहता है कि शायद स्टॉक वापस आ जाएगा, लेकिन ये सोच आपके कैपिटल को खत्म कर देती है। लॉस को टाइम पे काटना एक प्रो ट्रेडर की क्वालिटी होती है। इसलिए आपने जहां पर भी स्टॉप लॉस रखा है वहां पे उस ट्रेड को काटो और निकल जाओ। वो आपका लॉस नहीं है एक्चुअली। आपने अपना कैपिटल को लॉस होने से बचाया है। वो एक्चुअली वो आपकी ट्रेडिंग फीस है, ऐसा आपको मानना है। ठीक है। क्योंकि अगर इससे भी नीचे चला जाए तो क्या होगा, आपका ज्यादा लॉस हो जाएगा। इससे अच्छा है कि जो आपने लॉस डिसाइड किया है कि पर पर ट्रेड हम इतना लॉस लेंगे, अगर उसमें इतना लॉस दिखता है तो निकल जाना है। वो आपने स्ट्रेटेजी डिसाइड की है तो फिर उसको फॉलो करनी है। ठीक है। तो लॉसिंग ट्रेड में कभी आप बने मत रहो, उसमें एवरेजिंग भी मत करो। ओके। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब चौथा है लैक ऑफ डिसिप्लिन। अब डिसिप्लिन एक ऐसी चीज है कि जो आपने रूल्स बनाए हैं उसको फॉलो करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है। ट्रेडिंग प्लान बनाना इजी है, लेकिन उस पर चलना बहुत मुश्किल है। वो तो हमें पता है कि हम कुछ रूल्स बना दें, वो बहुत सिंपल होते हैं, लेकिन उसको फॉलो करना बहुत मुश्किल होती है। ये ट्रेडिंग में भी ऐसा ही है कि आप ट्रेडिंग जैसे कि कहीं पर एंट्री लेना, एग्जिट लेना, एंट्री एग्जिट और स्टॉप लॉस, यानी का टारगेट सब कुछ इजी रहता है, लेकिन उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना वो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि मार्केट हर वक्त बदलता रहता है। और हम जब एंट्री लेते हैं तब स्टॉक तुरंत नीचे चला जाए, हमें लॉस दिखता है तो हम उसमें से निकल नहीं पाते। ठीक है। तो हम उसमें क्या करते हैं, वो हम डिसिप्लिन तोड़ देते हैं। वो डिसिप्लिन तोड़ना ही हमारा लॉस है एक्चुअल में। हम जब स्टॉप लॉस लेते हैं तो लॉस नहीं, एक्चुअली हम जो डिसिप्लिन तोड़ते हैं ना वो हमारा लॉस है, क्योंकि हमें बार बार फिर हम ऐसा ही करते रहते हैं। अगर आप डिसिप्लिन रहोगे कि जहां पर आपकी एंट्री है तब वहां पर ही आप एंट्री करो, और जब आपका टारगेट हो जाए तो आप टारगेट पे निकल जाओ,
और अगर आपका लॉस दिखता है उसमें, आपने जहाँ पर स्टॉप लॉस डिसाइड किया है वहाँ पर आप निकल जाओ लॉस लेके। वो सारी चीज़ें आपने प्री डिफाइंड है, आपने प्रॉपरली उसको पहले प्लान बना दिया है, तो उसको फॉलो करो, वही आपकी डिसिप्लिन है। और उसको अगर फॉलो करते रहोगे तो लॉन्ग टर्म में वो डिसिप्लिन ही आपको प्रॉफिटेबल बनाएगी। तो ये चीज़ बहुत ध्यान रखनी है आपको कि आप डिसिप्लिन अपना ना तोड़ो, अपना जो ट्रेडिंग प्लान है उसको मत तोड़ो। ठीक है। फिफ्थ है इमोशनल ट्रेडिंग। हमें क्या होता है कि हम गुस्से में आके रिवेंज ट्रेडिंग कर लेते हैं, या तो खुशी में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि हमारा या तो ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, या तो फिर हम बड़ा साइज ले लेते हैं। अब दोनों ही रिस्की है ना। तो मार्केट सिर्फ लॉजिक को समझता है, इमोशन को नहीं। अगर आप इमोशनली ट्रेड करेंगे तो आप जरूर लॉस करेंगे। तो इमोशन फ्री डिसीजन लेकर ही आप अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। और आपका अल्टीमेट गोल यही होना चाहिए कि आप इमोशन फ्री होकर ट्रेड लो। मार्केट चाहे कहीं पर भी जाए, आपको जहां पर भी आपके जो ट्रेडिंग सिस्टम है उसमें अगर ट्रेड दिखता है तो आप लेते हो, अगर नहीं दिखता है तो आप ट्रेड नहीं इनिशिएट करते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। आप स्ट्रेटेजी चेंज नहीं करते हो। ठीक है। इसमें कभी कभी क्या रहता है कि आप जैसे ट्रेड करते हो तो कोई एक स्ट्रेटेजी पे ट्रेड करते हो, और कुछ टाइम के बाद ऐसा होता है कि वो स्ट्रेटेजी काम नहीं करती है, दूसरी स्ट्रेटेजी काम करती है। तो आप इमोशनली ड्रिवन हो जाते हो और उस स्ट्रेटेजी को फिर फॉलो करने लगते हो। तो ऐसा नहीं करना है। आप अपना जो प्लान बनाए उसको फॉलो करो, उसमें इमोशन फ्री होकर ट्रेड करो, आपको ज़रूर प्रॉफिट होगा। और आप जल्दी से उसको समझने लगोगे कि हाँ, आप जिस तरह से ट्रेड करते हो तो वो बढ़िया ही है, आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है। ठीक है। तो ये चीज़ रहती है, आपको इमोशनली ड्रिवन नहीं होना है। किसी को सुन के भी आप ट्रेड ले लेते हो तो वो भी एक इमोशनल ड्रिवन ट्रेड हो जाता है। तो ये चीज़ बहुत आपको ध्यान रखनी है ट्रेडिंग में अगर सक्सेसफुल होना है तो ये 5 पॉइंट्स थे जो मैंने आपको बताए, जिसको आप फॉलो करके आप अपने ट्रेडिंग में सक्सेसफुल हो सकते हो। और उसको डिलीजेंटली फॉलो करो आप। हाँ, ऐसा है तो पेपर में लिख दो और उसको हर रोज देखो कि आप ये सारे पॉइंट्स आप अपने आप को अपने ट्रेडिंग में आप इम्प्लीमेंट करते हो। ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मुझे बताइए कमेंट में कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। मैं आपके कमेंट पढ़ूंगा और उसका रिप्लाई करना होगा तो भी मैं करूंगा। और हाँ, अगर आपको किसी और टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मुझे बताइए, और ऐसे साइकोलॉजिकल वीडियो अगर चाहिए आपको साइकोलॉजी के रिलेटेड तो भी मुझे बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह के पॉइंट्स भी मैं कवर करूं। ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।